हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल हो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 87 पढ़ने जा रहे हैं। भगवान से आश्वासन प्राप्त करके सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट आए। तत्पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने प्रिय भक्त ध्रुव को देखने मधुवन पहुंचे। उस समय ध्रुव के अंतकरण से भगवान की वह छवि सहसा लुप्त हो गई जिस पर वे ध्यान कर रहे थे। अत्यंत खिन्न होकर उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने वही भगवान खड़े हैं जिनके सुंदर रूप पर वे अपने चित्त में ध्यान कर रहे थे। अपने सम्मुख भगवान को देखकर ध्रुव का हृदय दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा और तुरंत भूमि पर एक डंडे के समान गिरकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। ध्रुव भगवत प्रेम के गहन सुख में डूब गए। वे भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उनकी आंखों से उन्हें पी जाएंगे। मुख से उनके चरण कमलों को चूम लेंगे और भुजाओं से उनका आलिंगन कर लेंगे। भगवान के इस रूप को देखकर उनके मन में उपयुक्त प्रार्थनाओं से भगवान की स्तुति करने की तीव्र उत्कंठा हुई, परंतु वे अभी बालक ही था और उसे भाषा तथा व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं था। अपनी इस लालसा को पूरी करने के लिए कोई साधन न देखकर उनका मन निराश हो गया। परंतु भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। वे ध्रुव के भावों तथा उसकी उलझन भरी परिस्थिति को से अवगत थे। ध्रुव निशब्द उनके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उस पर अपनी अहेतु की कृपा देखते हुए भगवान ने उसके मस्तक पर अपने शंख से स्पर्श किया। तत्क्षण ध्रुव के हृदय में परम सत्य के विषय में संपूर्ण वैदिक प्रस्फुटित हो उठा। ध्रुव का उत्साह बढ़ा और वह प्रार्थनाएं करने लगा, हे भगवान, मेरे चित्त में प्रवेश करके आपने मेरे सुप्त इंद्रियों, प्राण शक्ति तथा वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको नमन करता हूँ। सृष्टि के आरंभ में आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान से आलोकित किया। फलस्वरूप वे सृष्टि के उसको उसी प्रकार देख तथा समझ गए जिस प्रकार गहरी नींद से जगा व्यक्ति एक क्षण में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाता है। मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति शरीर रूपी चमड़ी के इस थैले का भोग करने का प्रयास करते हैं। निश्चित ही वे आपकी माया के प्रभाव में बंधे हैं। आप कल्पवृक्ष के समान हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं, परंतु फिर भी हम आपसे इंद्रिय तृप्ति की वे सुविधाएं मांगते हैं जो नरकों में भी उपलब्ध हैं। हे भगवान, आपके चरण कमलों पर ध्यान असीम अलौकिक सुख प्रदान करता है। कुछ लोग आपके निराकार रूप में विलीन होकर ब्रह्मानंद सुख की आकांक्षा करते हैं, परंतु शुद्ध भक्तों के मुख से आपके यशोगान को सुनकर ब्रह्मानंद का वे सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है। फिर स्वर्गीय लोकों में पाए जाने वाले उस क्षणभंगुर सुख का क्या कहना जिसे काल की दोधारी तलवार द्वारा एक दिन नष्ट कर देगी। हे अपरिमेय प्रभु, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे सदैव आपकी भक्ति में रत महान भक्तों का संग प्राप्त हो, तब मैं निश्चित ही भौतिक संसार रूपी इस भवसागर को पार कर पाऊंगा। चूंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के श्रवण के लिए अत्यंत उत्कंठित हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं इस लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लूँगा। हे भगवान, आपको अपने समक्ष देखकर मेरे मन में आपके प्रति उठने वाला नाना प्रकार की धारणाएं नष्ट हो गई हैं। मैं प्रत्यक्ष समझ पा रहा हूँ कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपके नमन करता हूँ। हे देव, आपको प्राप्त करके फिर अन्य क्या प्राप्य रह जाता है। आप समस्त वरों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भौतिक इच्छाओं से मुक्त जो भक्त प्रेम एवं भक्तिपूर्वक आपकी सेवा में रत रहते हैं, उन सेवाओं की तुलना में वे संपूर्ण जगत के साम्राज्य
के आधिपत्य को भी निकृष्ट मानते हैं, परंतु आप अत्यंत दयालु हैं। जिस प्रकार आप गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाकर उसे पोसती है और उसकी रक्षा भी करती है, उसी प्रकार आप मुझ जैसे अज्ञानी भक्तों को पोषण एवं रक्षण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण।